बच्चे को बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिले करके इल्म दीन हासिल कराता है, मगर गरीब के पास इतनी ताकत नहीं होती, इतनी दौलत नहीं होती कि वो अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा सके, ताकि अपने बेटे को दुनियावी तालीम सिखा सके। मगर आओ गरीब की चौखट पे आया था मस्जिद का इमाम, उसने कहा था तेरे बेटे की उम्र कितनी हो गई है? उसने कहा था मेरे बेटे की उम्र 10 साल की हो गई है। फिर मदरसे क्यों नहीं पहुंचाते? उसने कहा पकड़ के शहजादे का कहा था मौलाना ये बेटा है, कहा इस बेटे को मेरे हाफिज कुरान बनाना है, कारी कुरान बनाना है। गरीब के पास इतनी दौलत नहीं होती ताकि वो अपने बेटे को यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा सके। मगर अमीर से पूछा गया, उसने दुनियावी ख्वाब बताए थे। उसने कहा था एक बेटे को डॉक्टर बनाना है, दूसरे को वकील बनाना है, तीसरे को बैंक का मैनेजर बनाना है। मगर आओ किसी ने कलाई पकड़ के कहा था तूने दुनियावी ख्वाब तो देख लिए हैं, तो कहता है एक को डॉक्टर बनाना है, दूसरे को वकील बनाना है, तीसरे को बैंक का मैनेजर बनाना है। ये दुनिया की दौलत भरी दुनिया में रह जाएगी। याद रखना अभी तेरे बाजुओं में ताकत है, तेरे कदमों में ताकत है, तुझे पास दौलत का कोई अंदाजा नहीं। अल्लाह ने तुझे बड़ी दौलत से नवाजा है, बड़ी शोहरत से नवाजा है, बेहतरीन मकान तेरे सर के ऊपर है, बेहतरीन गाड़ियों से तुम चलते हो, बेहतरीन लिबास तुम पहनते हो, पैरों में जूता अच्छा होता है। मगर आओ गरीब नहीं, उसने कलाई पकड़ करके कहा था तूने दुनियावी ख्वाब देखे हैं, तूने उसकी तैयारी की है या नहीं? जब तेरा आखिरी वक्त होगा, जब तू बिस्तरे मर्ज पे पड़ा होगा, न चलने की ताकत होगी, न बैठने की ताकत होगी, न बोलने की ताकत होगी, न खाने की ताकत होगी। याद रखना उस वक्त डॉक्टर भी करीब खड़ा होगा, वकील भी करीब खड़ा होगा, बैंक का मैनेजर भी करीब खड़ा होगा। मगर तू तीनों बेटे से कहेगा, कोई कहेगा बाबा मैं डॉक्टर हूँ, इंजेक्शन की जरूरत है लगा सकता हूँ, टेबलेट की जरूरत है दे सकता हूँ, बोतल की जरूरत है चढ़ा सकता हूँ। बाप कहेगा शहजादे आज मुझे इसकी भी ख्वाहिश नहीं है, आज इसकी भी तमन्ना नहीं है, आज इसकी भी जरूरत नहीं है। दूसरा बेटा बाप को सिराने खड़े होकर के पुकारेगा, वो बाबा बता फिर की चीज की जरूरत है? बाबा मैं वकील हूँ, अगर किसी के झूठा इंसाम लगाना है लगा सकता हूँ, किसी गरीब को सूली पे चढ़ाना है चढ़ा सकता हूँ। बाप कहेगा शहजादे आज इसकी भी तमन्ना रही है, आज इसकी भी ख्वाहिश रही है। तीसरा बेटा है बाप के सिराने खड़ा है, बाप से कहता है बाबा मैं बैंक का मैनेजर हूँ, अगर चाहते हो तो पैसे की कट्टियां आपके करीब ला करके बिछा सकता हूँ, आपके कदमों के नीचे सोने का फर्श बिछा सकता हूँ। बाप ने कहा तो शहजादे आज इसकी भी जरूरत नहीं है, आज इसकी भी तमन्ना रही है। मैं उनको बताना चाहता हूँ जो अपने बच्चों के लिए दुनियावी ख्वाब देखा करते हैं, अल्लाह ने तौफीक दी है तो बेटियों को कुरान का कारी बनाना है, और रब ने बेटे दिए गए तो बेटे को हाफिजे कुरान बनाना है। बड़ी देर में आए भाई लबी भाई हैं ये, अल्लाह ने दौलत से भी नवाजा। अभी 10 से आए थे, शायद हो सकता है इससे बड़े से आए। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े इनको सलामत रखे, आने वालों की हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए, मरने से पहले सबको मदीने की हाजिरी अता फरमाए। अल्लाह ने अगर बेटे दिए हैं तो बेटे को हाफिज कुरान बनाना है, कारी कुरान बनाना है, आलिम दीन बनाना है। इसलिए कि जब आज हमें किसी फातिहा की जरूरत पड़ती है ना, तो हम रास्तों में खड़े होकर के किसी हाफिज का इंतजार करते हैं, तलाश करते हैं। कोई आकर के कुरान की तिलावत करे, कोई आकर के फातिहा पढ़े। अगर काश क्या ही अच्छा हो तूने अपने बेटे को, अगर कोई तूने फिल्मी एक्टर नहीं बनाया होता, अपने बेटे को अगर तूने अजय सलमान खान जैसे नाम रख के अगर तूने अपने बेटे की परवरिश ना की होती, काश क्या ही अच्छा होता तूने अपने बेटे का किसी का तूने मोहम्मद उमर नाम रखा होता, किसी का मोहम्मद नबी नाम रखा होता, फिर उसी नाम ऐसे नाम रखे जाते, फिर तूने शहजादे की उंगली पकड़ के फिर मस्जिद के इमाम के करीब पहुंचाया होता या मदरसे के मुदर्रिस के करीब पहुंचाया होता, जाके तूने कहा होता मौलाना मेरे बेटे को कुरान पढ़ना सिखाओ। याद रखना तेरा बेटा उधर कुरान की तिलावत करता, अल्लाह तेरे घर में बरकतें अता फरमा देता। याद रखना जब रब को कोई रहीम कहकर के पुकारता है, कोई करीम कहकर के पुकारता है, याद रखो जब कोई करीम कहकर के पुकारता है अल्लाह उसी की
की बरकत से, अल्लाह उसी की बरकत से उसके रिस्क में बरकती अता फरमा देता है, उम्र में बरकती अता फरमा देता है। ये कौम कहाँ सो गई है, ये कौम कहाँ तबाह बर्बादी के अड्डे पे खड़ी हो गई है, शर्म नहीं आ रही है। आज हिंदुस्तान के बंटवारे किए जा रहे हैं, हिंदुस्तान को कई हिस्सों में बांट दिया गया है। आज नफरत की दीवार हमारे दरमियान खड़ी कर दी गई है। अब नफरत की दीवार तोड़ने के लिए हमें नमाजी बनना पड़ेगा, हमें परहेजगार बनना पड़ेगा, हमें इबादत गुजार पढ़ना पड़ेगा, हमें तहज्जुद की नमाज पढ़ना पड़ेगी। इसलिए जब हम नमाजी होंगे, खुदा के घर में जाके रब की बारगाह में पेशानी झुकाएंगे, तो याद रखना दुनिया की कोई हुकूमत भी ना हमें मिटा सकती है, ना मस्जिदों को मिटा सकती है। आखिरी बात सुने बहुत तेजी के साथ, अल्लाह बेटा दे तो क्या बनाना है? जोर से बोले, मुझे ऐसा लग रहा फिल्मी एक्टर का नाम बोल रहे क्या बनाना है? हाफिज कुरान बनाना है। इंशाअल्लाह रब बेटा देगा तो हाफिज कुरान बनाएंगे, अल्लाह बेटी देगा तो हम अपनी बेटी को जामियातुल कारियात फैजान पंजतुल पाक में पहुंचाएंगे और अपनी बेटी को हम कुरान का कारी बनाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। आलिमा बनाएंगे, बेटी कुरान पढ़ेगी, घर में बरकतें होंगी, बेटा कुरान पढ़ेगा, घर में बरकतें होंगी। तो फिर तुम इतनी बड़ी नेमत को छोड़ क्यों रहे हो, फिर तुम इससे तो दूर क्यों हो रहे हो? हाल ये हो चुके हैं, सुबह को 2 रुपए का अखबार आता है, उस अखबार को पढ़ते हो फिर नाली में फेंक देते हो। मगर जिस कुरान को सारी किताबों में सबसे अफजल बनाया गया, जिस किताब को सारी किताबों में सबसे बेहतर बनाया गया, जिस किताब को सबसे खूबसूरत बनाया गया, उस किताब को तुमने इतनी ऊपर रख दिया है, हाथ भी नहीं आता। अबे क्या ही अच्छा होता, फजर की नमाज पढ़ता, कुरान को उठाता, लबों से लगाता, आंखों से लगाता, कुरान की तिलावत करता, कसम खुदा की, फिर रब की बारगाह में हाथ उठा के फरियाद करता, ये परवरदिगारे आलम मौला मेरी उम्र में बरकतें अता फरमा, रिस्क में बरकतें अता फरमा, कारोबार में बरकतें अता फरमा। अबे हाथ तेरे दुआ से नीचे नहीं आते, उससे पहले अल्लाह तेरी हर दुआ को कबूल कर ले। कितनी नेमत है, हमने इस किताब को उठा के रख दिया। नहीं जी, अब तो मोबाइल इसने पैदा होते ही बच्चे को बिगाड़ दिया। माँ का हाल ये है कि अगर बच्चा चुपता खामोश नहीं होता तो माँ भी अपने बच्चे के करीब गाना लगा करके है ना फोन करीब रख देती है, लो देखो। अब बच्चे की नजर रोशनी पे पड़ी, उसने देखना शुरू किया, यही से बच्चा बिगड़ गया। अब बच्चों से फोन लो तो देते नहीं भाई, हमें बच्चों को फोन नहीं देना है। कसम खुदा की जब तुम्हारा बच्चा होशियार हो जाए तो फिर उसे नाते मुस्तफा सुनाना शुरू करो, नाते मुस्तफा पढ़ना ना सुनाना शुरू कर दो। जब तुम नात पढ़ोगे तो तुम्हारे घर का बच्चा भी नाते मुस्तफा पढ़ेगा। इसलिए नौजवानों अपने बच्चों को हाफिज बनाना है, कारी बनाना है। बात चल रही थी, रब ने 3 बेटे दिए, बड़े बड़े ख्वाब देखे। आखिरी बात सुने, बाप था बिस्तर मर्जी पे लेटा है, आखिरी सांसें चलने लगी, तीनों बाप बेटे के करीब आए, बाप के करीब आए ना तीनों बेटे आए, आकर कहने लगे बाबा आप अगर चाहते हैं तो मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ। दूसरे ने कहा मैं ये काम कर सकता हूँ, तीसरे ने कहा ये काम कर सकता हूँ। मगर जानते हो उस बाप ने बेज़बान होकर के उसने कहा था शहजादो आज मुझे इनकी जरूरत नहीं है। तीनों बेटे पुकारने लगे और बाबा फिर किस चीज की जरूरत है? बाप ने कहा था शहजादो अगर मुझे मालूम होता कि आखिरी वक्त में न डॉक्टर काम आएगा, न वकील काम आएगा, न बैंक का मैनेजर काम आएगा तो शहजादों में दुनियावी तालीम नहीं सिखाता, बल्कि सबसे पहले मैं दीनी तालीम सिखाता। पहले कुरान का कारी बनाता, हाफिज कुरान बनाता। बाप के काम नहीं आ पा रहे हैं तो बेटों ने कहा था बाबा हम कुरान नहीं पढ़ के सुना सकते, कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, फिर क्या किया जाए? बाप ने कहा था शहजादो फला मस्जिद के दरवाजे पे चले जाओ और जाने के बाद में फला इमाम को बुला के वापस ले आओ। और तीनों बेटे पहुंचे हैं, आंख में आंसू है, चलते चले जा रहे हैं, आपस में बात करते चले जा रहे हैं कि आखिरी वक्त में हम अपने बाप के काम नहीं
नहीं आ सके। तीनों बेटे चल के जा रहे हैं, फिर पहुंचे हैं मस्जिद के इमाम के दरवाजे पे, दस्तक दी है। अंदर से एक मुक्तदी निकल के आया है, आकर के कहा था शहजादो कैसे आना हुआ है? उन्होंने कहा था कि बाप आखिरी वक्त है बाप का, इस तरह मर्ज पे पड़ा है, हाफिज़े कुरान की जरूरत है। उसने कहा था आज मौलाना छुट्टी पर है। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो गरीब का बच्चा जो मदरसे जाता था, जिसका फटा हुआ लिबास होता, जिसका फटा हुआ कुर्ता होता, जिसका फटा हुआ जूता होता, रास्ते में जो बच्चा जो रोता हुआ जाता, किसी अमीर ने आकर के पूछा था वो शहजादे ये तो बता दे रोने की वजह क्या है? मैं रोजाना देखता हूँ जब तू इस रास्ते से निकल के जाता है आंख में आंसू होते हैं, रोता किस लिए है? उस गरीब के बच्चे ने कहा था मैं इसलिए रोता हूँ जब ये अमीर के बच्चे मदरसे जाते हैं, बेहतरीन लिबास होता है, बेहतरीन पत्ता होता है, बेहतरीन जूते होते हैं, बेहतरीन गाड़ी से जाते हैं, मैं इसलिए रोता हूँ। एक ही बाप था, अल्लाह ने उसको भी दुनिया से ले लिया। उसके जुमले ये थे बाप का इंतकाल हो गया, बाप का साया सर से हट गया है, अब कोई घर के अंदर दुआएं देने वाला नहीं है। एक बूढ़ी माँ है जो सर पे हाथ रख के दुआ देकर दरवाजे से बाहर कर देती है। काश मेरा बाप होता, वो भी दौलत वाला होता, वो भी शोहरत वाला होता, वो भी इज्जत वाला होता। काश मेरा बाप होता तो बदन पे लिबास अच्छा होता, पैर में जूते अच्छे होते, लिबास अच्छा होता, बस्ता अच्छा होता। उसने कहा था मैं इसलिए रोता हूँ, अमीर के बच्चों पे नजर जाती है तो बाप की याद आ जाती है। हमारे हाल तो ये है, अगर रब ने बाप दिया है हम उस बाप को गालियां देते हैं, बाप पे लाठी चलाते हैं, हाथ पकड़ के घर से बाहर निकालते हैं। अबे यही तो बाप है जिसने तुझे चलना सिखाया है, जिसने तुझे बैठना सिखाया है, जिसने तेरे पासुओं को ताकत दी है। याद रखना जिस दिन तेरे बाप का इंतकाल हो गया तो कोई पूछने वाला ना होगा, कोई सीने से लगाने वाला ना होगा, कोई करीब बिठाने वाला ना होगा, कोई पुकारने वाला ना होगा। इसी बाप की बदौलत है, इसी बाप के नाम ने तुझे बड़ा नाम दे दिया है। कोई अमीर का बेटा कह करके पुकारता है, कोई जमींदार का बेटा कह करके पुकारता है। वो आया था गरीब के बच्चे से कहा था शहजादे तू घर से निकलता है तो पैर में टूटा हुआ जूता होता है, फटा लिबास होता है। याद रखना जब अमीर के बच्चे मदरसे जाते हैं तो बेहतरीन गाड़ी सिखाया करते हैं, और जब तालिब मदरसे की तरफ जाता है तो अल्लाह के नूरानी उसके कदमों में अपने परों को बिछा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए अमीर हो या गरीब सबसे पहले बेटे को हाफिज़ कुरान बनाना। ये जितने चेहरे देख रहे हाँ ये सिर्फ मदरसे में इल्म दीन हासिल करने वाले हाँ जिनके बाप ने माँ ने उन्हें पकड़ के मदरसे पहुंचाया। हाँ दुनियावी तालीम बाद में सिखाना, मैं नहीं कहता मत सिखाओ, नहीं भाई डॉक्टर भी बना, हो सकता है कि किसी दिन इंजेक्शन की जरूरत पड़ जाए, वकील भी बना, क्या पता कब तुझे वकालत की जरूरत पड़ जाए, बैंक का मैनेजर भी बना भाई, क्या पता तुझे कब पैसे की जरूरत पड़ जाए। मगर नहीं, सबसे पहले उसे बेहतरीन अंदाज में कुरान का कारी हाफिज़े कुरान बनाना है, आलिमे दीन बनाना है। और जितने मदरसे अपने मुरादाबाद की सरजमी पे हैं, दूसरे इलाके में देखो कि बच्चे कई कई किलोमीटर दूरी पे जाते हैं इल्म दीन हासिल करने। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि रब ने बेटियों के मदरसे भी खूब बनाए हैं और रब ने बेटियों के मदरसे भी अता फरमाए हैं। ये मुबारक हो कोहे नूर वालों, मुबारक हो कि तुम्हारे करीब एक जामियतुल कारिया फैज़ाने पंजतन पाक जो मदरसा बेटियों का ये खोला गया है, और जिस मदरसे के अंदर आज 18 बेटियों की अल्हम्दुलिल्लाह दस्तारबंदी हुई है। सुभान बोले सुभान अल्लाह और बोले सुभान अल्लाह। 18 बेटियां फारिग होके निकली हैं, जिसमें 4 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह आलिम, 4 बेटियां, और जिसमें 14 बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह किरात पढ़ के फारिग हुई है। सुभान नाज करे, अपने आप पे फख्र करे। अल्लाह बेटा देगा तब भी हाफिज़े कुरान बनाएंगे, और बेटी देगा तब भी इल्मे दीन। अरे बोले
सिखाएंगे। इसलिए मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, तुम में बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। इसलिए कुरान को पढ़ना भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुरान को पढ़ाना भी है। इसलिए हमारी किताब सारी किताबों में सबसे अफजल किताब रब का मुक़द्दस कलाम याद रखना, जिसमें आज हम फैसले होते हैं, घर घर बैठ के फैसले होते हैं। कहीं बीवी के फैसला हो रहा है, कहीं भाई का फैसला किया जा रहा है, आपस में झगड़े फसाद के। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुरान को पढ़ना सीख गए ना, और फिर उसका तर्जुमा भी पढ़ना सीख गए, तो कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। कसम खुदा की, कुरान खोल के देखो, अल्लाह ने हर चीज का सवाल का जवाब कुरान में अता फरमाया। जाने की जरूरत ही नहीं है, हर जवाब उसके अंदर मौजूद है। मगर हम तो नहीं चौधरी साहब के पास, प्रधान साहब के पास जाएंगे, नहीं फैसला वो करेंगे। अबे प्रधान भुइयों की जड़ें बेचता है, अबे कुरान खोल के देख, अल्लाह ने हर सवाल का जवाब कुरान में अता फरमाया। इंशाअल्लाह हम कुरान की पाबंदी करेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, रब का मुक़द्दस कलाम की तिलावत भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह माँ बाप से मोहब्बत भी करेंगे। और मैं दुआ करता हूँ रब की बारगाह में कि जिस बच्चे के बेटी के सर पे आज दस्तारबंदी की चादर रखी गई है, अल्लाह उस बच्ची की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह उसके माँ बाप की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और जिन उस्ताद ने उस बच्ची को इल्म दीन हासिल कराया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी भी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हमारे मदरसा जामियतुल कारियात फैजान पंजन पाक को दिनों रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। अल्लाह हासिदों के हसद से, जालिमों के जुल्म से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। परवरदिगार आलम हम सबको अच्छी अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सबसे पहले अच्छी बातों पर मुझे, फिर बाद में आपको करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। मरने से पहले हम सबकी जुबान पे आखिरी कलमा तय्यबा अता फरमाए। सारा मजमा बाबा से बुलंद झूम कर कलमा तय्यबा का विर्द कर ले। बड़े बाबा से बुलंद झूम कर ला इलाहा इल्लल्लाहु